सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आ गए हैं एक ब्रांड न्यू टॉपिक फिर से लेके, जो कि है हमारा कि भैया 15th ऑफ नवंबर को, जैसे मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी कि 15th ऑफ नवंबर को हमारा जो वर्क फ्रॉम ऑफिस है इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टार्ट हो गया है। और 15 नवंबर भी, चूंकि आज मैं वीडियो शूट जो कर रहा हूँ वो 21 नवंबर 2023 को कर रहा हूँ, और आज भी आप देख सकते हो कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, अभी तक ऑफिस नहीं गया हूँ। तो वो कौन से रीजंस हैं जो मैंने अपने मैनेजर या एचआर को बताकर अभी तक मैं नहीं गया हूँ, या मुझे कब जाना है या कब प्लान कर रहा हूँ मैं जाने का, ये इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और दूसरी चीज, आपने पोर्टल पे भी देखी होगी कि अब हम अपना एफर्ट्स, जो अटेंडेंस मेनली हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो फिल करते टाइम अब ओडी हमारा हटा दिया गया। ऑन ऑफिशियल ड्यूटी जो हम अप्लाई करते थे वो हटा दी गई है। अब सीधे हमको एफर्ट्स जो हैं वो वहीं इनपुट करने पड़ रहे हैं, क्या वो काउंट करने के लिए है। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे अनुराग भाई कि अगर जनवरी तक हम ज्वाइन करते हैं, जनवरी तक जाते हैं, या फिर वहां पे एक 7 जनवरी करके डेट लिखी थी, तो क्या वो सही होगा या फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है इफ वी आर इन अ प्रोजेक्ट एज वेल। वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने क्लेम्स एंड क्या क्या चीजें हमें फैसिलिटी मिलेगी अगर हम जाते हैं, वो चाहे फ्लाइट की टिकट हो, वो चाहे गेस्ट हाउस हो कंपनी का पर्टिकुलर, तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दो रेड बटन को दबाकर, और चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले वो हम बात करेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जो मैंने अपने मैनेजर या एचआर को बताए कि मैं क्यों नहीं आ सकता हूं। पहली बात देखो, बहुत सिंपल सा बात है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं जो हूं, आज 15th ऑफ नवंबर को जैसे बोला गया था कि ऑफिस आना है, और वी रिसीव दैट मेल एट 12 to 13 को नवंबर को हमें वो मेल मिला। तो वो ऑब्वियस सी बात थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि इतनी जल्दी हम, मोस्टली लोग तो सब ट्रेन से ही ट्रेवल करेंगे, तो इतने जल्दी नहीं टिकट्स मिलने वाले हैं, वो तो इम्पॉसिबल वाली बात थी। लेकिन मैं अपनी प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर अपने प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, वहां पे उन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन किया कि 15 नवंबर तो ठीक है, एक ऑफिस आने का इन्होंने डे दे दिया कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट टू गो टू द ऑफिस। ठीक, अब हमारे मैनेजर एंड एचआर ने बैठ के क्या डिसाइड किया कि अगर कोई व्यक्ति 15th ऑफ दिसंबर के पहले आ जाता है, मतलब ऑफिस स्टार्ट होने के 1 महीने पहले आ जाता है, तो हम उससे कुछ भी नहीं पूछेंगे, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लेंगे, कोई कुछ भी नहीं लेंगे। ओनली वो सिर्फ हमें बता दे तो हम मान जाएंगे कि हाँ भैया 15 दिसंबर के पहले ये बंदा ज्वाइन कर लेगा इन ऑफिस। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि जो 15 दिसंबर के आगे हैं, बहुत से लोग हमारे प्रोजेक्ट में भी ऐसे हैं जो मान के चलो 20 लोग हैं, 20 लोग में से 3-4 ही लोग जो 15 दिसंबर पहुंच पा रहे हैं। तो कुछ लोगों की टिकट्स नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। तो अब दोनों तरीके के लोग होंगे। इस वीडियो को देखने का मेन जो आपको बनेगा, जो हेल्पफुल होगी, वो दोनों तरीके। एक होंगे जो 15 दिसंबर के पहले जा सकते होंगे, तो वो तो नॉर्मली जनरली मतलब इतना चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं। अब 15 दिसंबर के बाद की अगर आपकी ज्वाइनिंग हो रही, मतलब आप ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको वहां क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा रिटर्न में। मतलब आपको ये नहीं कि आप मैनेजर से बोल दो या एचआर से बोल दो कि भैया मैं जनवरी में आऊंगा, 1 जनवरी आऊंगा, फलाना ठिकाना, अपना कुछ भी बहाना देकर कि तबीयत खराब है या घर में शादी, ऐसा वैसा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपको लिखित में देनी होगी। लिखित मीन्स कि आपको एक मेल करना होगा आपके मैनेजर को, एचआर को। मतलब ये भी तब जब आपका मैनेजर अप्रूवल दे रहा है। मतलब अगर आपके मैनेजर ने आपके मेल पे, जैसे आपने लिखा कि मेरी जो सिस्टर की शादी है वो 25 ऑफ दिसंबर है एंड मैं 1 जनवरी से ज्वाइन कर लूंगा, तो वहां पे आपके मैनेजर का अप्रूवल अगर उस मेल पे ओवर द मेल रिप्लाई आ गया, तो फिर आपका वेल एंड गुड है कि ठीक है भैया, आपको कल को रेफरेंस पे रहेगा कि भैया वो भी लिखित में ले रहे हैं, तो आप भी लिखित में आपके पास अप्रूवल है। लेकिन अगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और आपने से मेल डाल के बैठ गया, तो वो एक खतरे की घंटी हो सकती है। तो सबसे पहले बात, मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूं तो मैं ये बोलूंगा 15 दिसंबर के पहले अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा वेल एंड गुड होगा। आप चले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर 15 दिसंबर अपने मैनेजर से टच पे, कांटेक्ट पे रहो, और मेल करने के लिए अगर वो बोलते हैं तो मेल पे अप्रूवल भी ले लेना कि यस यू कैन ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन एट 1 जनवरी और व्हाटसोएवर जो भी आपका बन रहा है कारण। ठीक, ये दो चीजें थी। और दूसरी बात कर लेते हैं पोर्टल की। तो पोर्टल का आपको पता ही है कि ज्यादा कुछ है नहीं,
बस यही है कि मोस्टली शायद वो काउंट करने के लिए ऐसा कर रहे हो कि 15 नवंबर के बाद से ऐसा कर दिया है कि ओडी हटा के आप घर से काम कर रहे हैं या ऑफिस से काम कर रहे हैं, आपको वहां 9.5 जो भी हम आवर्स भरते हैं वो आप भरना होता है। मैं एक स्नैपशॉट लगा दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वहां पे वर्क मतलब आप घर से कर रहे हैं कि होम से ऑफिस से कर रहे हैं, वो आपको भरना होता है। बात करूं कि फ्लाइट की और गेस्ट हाउस की, तो मैंने जो अपने पर्सनली मैनेजर से पूछा तो उन्होंने तो बोल दिया कि भले ही मैंने पूछा ऐसी था कि भैया ऑफिशियल बुला रहे हैं तो मतलब हमें शायद क्लेम वगैरह मिले, हम क्लेम कर सकते हैं फ्लाइट का टिकट या फिर अकोमोडेशन कुछ भी मिले। तो उनका कहना था नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत पहले ही ऑफिस के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी, अब तो ये मैंडेटरी कर दी गई है। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको अभी ही ऑफिस खोला जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो बेसिकली उन्होंने तो एक तरीके से मना कर दिया कि फ्लाइट या फिर ट्रेवल का तो कोई खर्चा नहीं मिलेगा। हाँ, उन्होंने ये चीज के लिए मेरे जो मैनेजर है, मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे मैनेजर ये कंफ्यूज थे कि मतलब ये गेस्ट हाउस मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा। तो उन्होंने हमें बोला कि एक टिकट रेस करो तो ही पता चलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बताऊं कि मुझे क्या क्या क्लेम मिल सकते हैं और एक गेस्ट हाउस मिल सकता है कि नहीं। और दूसरी बात मैं ये भी करूंगा कि जो मैंने अपनी लोकेशन, मान लो मेरी पहले कोची थी एंड कोची से अब मैंने ट्रांसफर कर लिया कोलकाता, जैसे आपको पता है कि मैं कोलकाता जाऊंगा, तो वहां पे भी ट्रांसफर लोकेशन वन टाइम बोनस करके कुछ होता है, वो कितना मिलेगा कैसे मिलेगा वो सब आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं बना के। अभी सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, जो अपने 2-3 लोगों से देखा, इफ यू आर एन प्रोजेक्ट ऑल्सो, अगर 15 दिसंबर के पहले तो वेल एंड गुड है, 15 दिसंबर के बाद है तो अगर मेल पे लिखित मांग रहे हैं तो मेल पे अप्रूवल भी आप ले लेना और मैनेजर से टच पे रहना। ऐसा ना हो कि भैया आपने सिर्फ एक मेल डाल के गायब हो गए और आप 15 जनवरी तक पहुंच रहे हैं और कल को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ऊपर से आता है तो इनका भी दिक्कत हो जाती है, तो वो आपको ही क्या बचाएंगे। ठीक, वहां पे काम नहीं देखा जाता कि इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दिस प्रोजेक्ट और आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, डिपेंडेंसी, वो कुछ नहीं देखा जाता, फिर बस समझ जाओ। तो चलिए बात को यहीं खत्म करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।